गीता जयंती के इस पावन बेला पर, शुभ मुहूर्त पर योग का अभ्यास करना हम सबके जीवन को, हम सबके विचारों को और पवित्र करने वाला है। गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, कैसे दिया गया था, क्यों दिया गया था? जब अधर्म पर धर्म का, असत्य पर सत्य का, अंधेरे पर प्रकाश का जब युद्ध होने वाला था और अर्जुन को जब भ्रम हो गया, संशय हो गया, गफलत हो गया और युद्ध के मैदान से भागने लगा, हाथ कांपने लगे, गांडीव कंधे से उतरने लगा, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दे करके और उसे अधर्म के प्रति धर्म के लिए और असत्य के प्रति सत्य के लिए युद्ध करने के लिए तैयार करना पड़ा। आप लोग अभ्यास करते रहेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में एकत्रित हुए तब उन्होंने क्या किया? यहीं से शुरुआत हो रही है। हम अपने सामान्य जीवन में भी युद्ध करते होते हैं बीमारियों के साथ, और कैसे हम उन बीमारियों से अपने आप को बचा सकें आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा। यहाँ पर अभ्यास भी चल रहा है और दूसरे राउंड से भी कर लेंगे। तो अगला अभ्यास कर लेंगे। एक पैर को सीधे उठाना है ऊपर की तरफ, पैर मोड़े रहिए, एक पैर फैला के रखिए, ठीक, और एक पैर को उठाइए ऊपर पकड़ के ऐसे, हाँ देखिए वैसे। इसे भी करना है 25-25 बार। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र को पहन लेता है, धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही जीवात्मा पुराने पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करता है, धारण कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, प्राण को त्यागते समय हमें ऐसा लगे कि हमारा कोई देवता हमें प्राण हरण करने के लिए आया है, और जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं उमंगों के साथ, उत्साह के साथ, उसी प्रकार से हम ढोल नगाड़े के साथ उसकी हम आराधना करते हुए हम नए जीवन को प्राप्त करें। इसे 2-2 राउंड करिए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः च नैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शास्त्र छेद नहीं सकते, न इसको अग्नि जला सकती है और न इसे पानी गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकता है। अभ्यासों के साथ लगे हुए जब हम गीता का पाठ करते हैं और उसे जीवन में धारण करते हैं तो हम 100 वर्ष तक कम से कम स्वस्थ रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युन्वस्व नैव पाप ममापामसि। सुख दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान समझकर फिर युद्ध के लिए जुट जा, इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो त्वस्वकर्मणि। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, अर्थात केवल कर्म करता रहा, केवल कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्मों को फलों के साथ जोड़ना तेरा अधिकार नहीं है, अर्थात कर्म करते रहिए और कर्म के अनुसार फल अपने आप मिलता है। यानी कर्म करना मेरा
अधिकार है, फल प्राप्त करने के लिए चिंता नहीं करना है। लगातार करते इसलिए अमुक कर्म का अमुक फल अवश्य मिले, यह हेतु यह इच्छा मन में रखकर काम करने वाला तू अकर्म अर्थात कर्म के त्याग के प्रति तेरा अनुराग न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योगस्थ होकर कर्म योग में स्थित होकर कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म की सिद्धि या सिद्धि न मिलने दोनों अवस्थाओं में मन को सम अवस्था में रखो, इसी को योग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार।